एवरीवन, आज हम IS क्लास 2 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इन मेनी कंट्रीज हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्पेशल टैक्सेस ऑन फूड एंड बेवरेजेस विद हाई लेवल ऑफ शुगर। कि आजकल जो सरकारों ने, गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया, काफी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस कर दिया, लागू कर दिया टैक्स, स्पेशल टैक्स लगा दिए गए खाने पर और पीने की चीजों पर जिनमें ज्यादा ज्यादा मात्रा में शुगर पाई जाती है। सम थिंक दैट दीज टैक्सेस आर गुड आइडिया व्हाइल अदर्स डिसएग्री। कई लोग सोचते हैं कि जो टैक्सेस लगाया जा रहा है ये सही है, और बाकी इस बात से डिसएग्री करते हैं। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। हम सैंपल पढ़ेंगे। फूड एंड बेवरेजेस विद हाई लेवल्स ऑफ शुगर आर पॉपुलर अमंग अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। कि जो फूड और बेवरेजेस मतलब खाने पीने की चीजें जिसमें ज्यादा लेवल ऑफ शुगर है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल में। इट इज अ फैक्ट दैट सच एडिबल आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। कि ऐसा जो खाना है जो जिसमें हाई लेवल ऑफ शुगर है, ये एक सेहत के लिए बढ़िया नहीं है, हानिकारक है। देयरफॉर देयर इज अ जनरल परसेप्शन दैट न्यू टैक्सेस ऑन शुगरी प्रोडक्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर पब्लिक। और ये जनरल परसेप्शन मतलब लोगों के मन में ऐसा लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो नए टैक्सेस जो लग रहे हैं कि वो बेनिफिशियल है। वो बेनिफिशियल किन किन के लिए हो गए? जो शुगरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है वो बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए। बट सम पीपल डू नॉट एडवोकेट दिस पॉलिसी। पर कई लोग इस पॉलिसी की जो जो ये टैक्सेस लगाया जा रहा है इनको लेकर सहमत नहीं है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आई विल एक्सप्लेन माई व्यू पॉइंट्स इन डिटेल। पर जो आगे वाले पैराग्राफ्स में मैं अपने जो व्यू पॉइंट को डिटेल्स में बताऊंगा इन टॉपिक को लेकर। सेवरल people are of the view that such taxes will only discourage less affluent customers from eating sugary products। कि काफी लोग मानते हैं, उनका नजरिया ये है कि जो ये ऐसे टैक्सेस है सिर्फ उनको ही डिस्करेज करेंगे जो ऑलरेडी जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। लेस अफ्लुएंट मतलब जो जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो कस्टमर्स को किस किस चीज से, फ्रॉम ईटिंग शुगरी प्रोडक्ट्स। दे बिलीव दैट wealthy can still afford to buy sugary फूड्स एंड ड्रिंक्स। वो सोचते हैं जो एक अमीर जन है वो तब भी जो शुगरी फूड है, ये खाना पीना, इनको तब भी अफोर्ड कर पाएगा, खरीद पाएगा। पीपल विद लोअर इनकम विल डेफिनेटली फाइंड दीज टैक्सेस ऑन सोडा एंड और कैंडी बार्स प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव। कि जो ये जो जो लो इनकम वाले पर्सन हैं, जो लोग हैं, उनको उनको जो सोडा और कैंडी बार्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ये टैक्स लगा हुआ देखेगा और वो इनको खरीद नहीं पाएंगे। दे विल नॉट परचेज सच काइंड ऑफ आइटम्स। देयरफॉर दे विल अवॉइड सच प्रोडक्ट्स। Beside, if people are discouraged from eating sugary products, they will properly look after their health। कि इससे अलावा कि अगर लोगों को डिस्करेज किया जाए, यानी कि उनको उनको कहा जाए कि ऐसी चीजें ना खाओ, इन चीजों से उनको ऐसा होगा, दे विल प्रॉपरली लुक आफ्टर द हेल्थ। तो वो अपनी सेहत के ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे। मोर ओवर, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ शुगर लीड्स टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज। कि जो ज्यादा शुगर खाने से क्या होता है, मोटापापन आ जाता है और डायबिटीज हो जाती है, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। विच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है ये चीजें। These taxes will help them prefer long term हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये क्या करेंगे, ज्यादा टाइम के लिए हेल्थ बेनिफिट, मतलब ज्यादा टाइम के लिए ये बेनिफिशियल है ओवर शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। कि थोड़े टाइम की खुशी के बदले में कि ज्यादा टाइम का हेल्थ बेनिफिट देती है क्या, टैक्सेशन ऑन शुगरी प्रोडक्ट। On the other hand, there is always a conflict between freedom and safety। कि हमेशा से ही आज़ादी और सुरक्षा के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा रहा है। There's a thought that people already facing financial problem will be burdened with these taxes। कि जो ऑलरेडी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो तो और ज्यादा बर्डन हो जाएंगे इन टैक्सेस से। एंड दे शुड गेट फ्रीडम ऑफ ईटिंग फूड, बट एंड दे शुड गेट फ्रीडम ऑफ देयर ईटिंग फूड ऑफ देयर चॉइस। पर उनको क्या करना चाहिए, उनकी जो चॉइस का खाना ही खाना, मतलब उनको इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए। हेल्थ ऑफिशियल फील दैट गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ शुगर अमंग द मासेस इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स। कि जो हेल्थ ऑफिशियल है, जो सरकारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि टैक्स नहीं लगाने चाहिए। कि अवेयरनेस, दे शुड क्रिएट अवेयरनेस। उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि
ये शुगर प्रोडक्ट्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बल्कि टैक्स लगाने से। टू कंक्लूड, एवरी स्टेप टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक इज अ वेलकम मूव। कि आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक जो चीज हम करते हैं, हर एक जो चीज हम करते हैं एक लोगों की भलाई के लिए, वो एक वेलकम मूव है, वो करना चाहिए। सिमिलरली, इफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस टैक्सेस ऑन शुगरी प्रोडक्ट, इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर वो करेगी तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा ज्यादा टाइम के लिए। इन माई ओपिनियन इट इज अ पॉजिटिव स्टेप बिकॉज शुगर हैज सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि शुगर है काफी नुकसानदायक चीजें हैं। पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग food and beverages with high level of sugar if these are sold costly। अगर ये महंगा बेचे जाएंगे तो लोग दो बारी तो जरूर सोचेंगे ये सब चीजें लेने से पहले। ये ऐसे था, तो आप इसको मोल्ड कर सकते हो। दीज आर द आइडियाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।